अब देखो, गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ तो आती हैं गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया खर्चे। अब जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं उनको भी हम आगे दो टाइप में लेते हैं। एक तो होती हैं गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स, और सेकंड हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या शॉर्टकट हम बना सकते हैं कि मान लो किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए। अब मान लो इस चैप्टर को छोड़ो, आप नॉर्मल लाइफ में देख लो, किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गई। अब बंदा इंस्टेंट पैसे कहाँ से लाएगा? तो वो या तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो कुछ सामान बेचेगा, घर में एसेट बेचेगा, एसेट बेचा, सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ अभी, ऑफिशियल अभी इसके बाद लिख दूँगा। या वो क्या करेगा, कहीं से लोन लेगा, बैंक से, यार दोस्त से, कहीं से। तो दो ही तरीके हैं। तो इन्हीं दोनों तरीक़ों को अगर गवर्नमेंट यूज़ करे, कहीं इमरजेंसी है, पैसे चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ एसेट अपना बेच दिया, कम कर दिया, लायबिलिटी यानी लोन ले लिए, तो इसे बोलेंगे गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट। और जितनी रिमेनिंग है, जो बच गई गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, वो आएंगी रेवेन्यू कैटेगरी में। तो इसको थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एसेट बेचना, इसे बोलेंगे हम एसेट्स कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट्स। लोन लेना, इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन होगी, दीज आर द रिसिप्ट्स विच कॉज आइदर डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? तो ऐसी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जहां ना तो कोई एसेट कम हुआ, ना तो गवर्नमेंट ने एसेट बेचा, ना कोई लायबिलिटीज़ बढ़ी, गवर्नमेंट ने लोन भी नहीं लिया। जैसे एग्जांपल हो गया आपका टैक्स। हम हाईवे से निकले, गवर्नमेंट ने हमसे टोल टैक्स लिया। अब टोल टैक्स लिया तो क्या गवर्नमेंट ने हमें अपना एसेट बेच दिया? कोई रोड बेच दी हमें? नहीं बेची। क्या गवर्नमेंट ने मुझसे कोई लोन लिया है कि मुझे वापस करेगी अगले साल? नहीं लेगी। तो वो टोल टैक्स आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे ही गवर्नमेंट ने रेलवे की टिकट बेची, वो भी ना तो एसेट बेचा ना लोन लिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट। पर अगर गवर्नमेंट ने होता अमेरिका से लोन लिया है तो बोलते कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए प्राइवेट लोगों को, कुछ हिस्सा बेच दिया कंपनी का, तो कंपनी बेच दी, एसेट्स कम हो गए, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसकी डेफिनेशन नहीं होती। अगर कोई रिसिप्ट ऐसी है जिससे ना ये हुआ ना ये हुआ, तो समझ जाओ वो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये थी हमारी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल रिसिप्ट को, जो मैंने सिंपल हिंदी बोली थी, अगर इंस्टेंट पैसा चाहिए हो तो जो दो ऑप्शन है। अब हम इस साइड चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे यहाँ है, पहला हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे वहाँ कैपिटल रिसिप्ट था, इंस्टेंट बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए था, तो दो ऑप्शन वो पड़े थे। ऐसे ही यहाँ पे भी आप मन में मान सकते हो, इंस्टेंट करोड़ों रुपए खर्च हो गए गवर्नमेंट के। अब ये कहाँ होगा? तो फर्स्ट ये खर्च हो सकते हैं, उसी से कनेक्ट कर लो। एसेट तब बेचा था, अगर एसेट बनाना पड़ जाए, एसेट बनाया, कोई कंपनी बनाई, हॉस्पिटल बनाया, डैम बनाया, इन सब चीज़ों में करोड़ों रुपए लग जाएंगे एक साथ ही। इंक्रीज इन एसेट्स, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, डैम बनाया, ये सब। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, ये अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, ये इस साइड में मैं समझा रहा हूँ।
दूसरा वही लायबिलिटी से जोड़ लो, पिछली बार लोन लिए थे तो करोड़ों आ गए थे, अब लोन लौटाना पड़े तो करोड़ों चले भी जाएंगे। लोन्स रीपेड, ये तो थोड़ा सिंपल वर्ड हो गया, पेपर में ऑफिशियल लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, ऐसे खर्चे, पहले तो अपने मन में रख लो वो करोड़ों निकल गए जेब से, या तो हमने लोन उतारे होंगे या कोई नया एसेट बनाया होगा, ये तो सिंपल हिंदी होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुई, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच आइदर लीड टू इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, फिर वही जवाब है, जो रिमेनिंग खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ऐसे खर्चे जहां ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट बना ना कोई कर्जा उतरा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रोड पे साफ़ सफाई करी, अब इस साफ़ सफाई करने पे खर्चा तो हुआ, पर ना तो कोई नया एसेट बना गवर्नमेंट का, ना देश के कर्जे उतरे, तो ये साफ़ सफाई, रिपेयर, मेंटेनेंस सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टाफ को सैलरी दी गवर्नमेंट ने अपनी, वो भी यही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना कोई देश के एसेट बने ना देश के कर्जे उतरे। पर अगर मैं कहूँ इंडिया ने अमेरिका का लोन लौटा दिया, तो ये लोन लौटाना ये हो गया डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया इनका, अगली क्लास में हम इनके थोड़े आइडेंटिफिकेशन के केसेस करेंगे। पर ये जो मैंने आज सारा बोला है, ये अपना रजिस्टर में बार बार मैं कहता हूँ सारे पॉइंट्स लिखो, हर चीज़ मैं कई बार यहाँ नहीं भी लिख पाता, मैं ओरल बोल रहा हूँ, पर आप लोग पॉज करके वीडियो वो चीज़ ज़रूर लिखो एक नए रजिस्टर में, प्रॉपर अपना सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स का नोट्स यहीं से बना लो। तो आज ये सारे केसेस एक बार जो भी मैंने डिटेल में तो अभी नहीं गया मैं इन केसेस के, ऊपर से मैंने डेफिनेशंस और बताया है। अगली क्लास में हम इसके थोड़े हाई ऑर्डर क्वेश्चन और आइडेंटिफिकेशन वाले केसेस करेंगे, कि जहां वो पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है। तो इसको करो, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।